तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सज्जनों, देवियों, आज मैं आपकी दिनचर्या के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। समस्त योगाभ्यासी साधकों, योग प्रेमियों, धर्मानुरागियों, धर्मपरायण लोगों को यह बात ध्यान देना चाहिए कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा भोजन करेंगे वैसा आपके शरीर में रक्त बनेगा और वैसा ही आचरण व्यवहार होगा। आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, आपका भोजन समय से होना चाहिए, आपकी भोजन की प्रवृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए। कब भोजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर दो बातें आप ध्यान दे लें। भोजन सात्विक हो यह तो आप जानते हैं, इस पर बहुत बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है। और हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन वही करें जो शरीर के लिए हितकर हो, जो आपको पथ्य हो। जैसे नींबू है, किसी को नींबू अमृत का काम करता है, किसी को एसिडिटी बनता है तो उनके लिए वह पॉइजन हो जाता है। तो अपने शरीर को मांग के अनुसार भोजन करेंगे। भोजन सात्विक करिए। प्रातः काल 9 बजे के अंदर आप पूरा भोजन कर लीजिए बंधु। और भूख लगे तो दोपहर में फल आदि लीजिए। मैं 4 फल का नाम ले रहा हूं। अगर यह आपको मिले तो पहली प्राथमिकता इसकी दीजिएगा। बाद में फल तो अमृत है हमारे यहां, जो सीजनल फल हो उसको खा ले। 4 फल मैं बता रहा हूं। 9 से 10 बजे के बीच में पूरा भोजन करिए। वह नाश्ते से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा पोहा खा लेने से और थोड़ी सी हल्का फुल्का नाश्ता ले जाने से कुछ काम नहीं होना है। आप पूरा आहार ले लीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय होता है, बड़ी ऊर्जा मिलती है, हमारी जठराग्नि तीव्र रहती है, भूख बढ़िया लगेगा, भोजन बढ़िया पचेगा, रस तत्व बढ़िया बनेंगे, मलमूत्र का विसर्जन बढ़िया होगा, सारा शरीर अनुपात में रहेगा। जब जब जांच कराएंगे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। चाहे शुगर हो चाहे कुछ भी हो, आप प्रातःकाल 10 बजे के अंदर भोजन कर लीजिए। दोपहर में 4 फल का नाम ले रहा हूं, उसमें से 1-2 फल। पहला अमरूद सीजनल, दूसरा पपीता पका हुआ, तीसरा खीरा मोटा, चौथा आप ले लीजिए कोई भी सलाद जो आपको रुचिकर लगे। ये चारों में से कोई एक जो आपको समय से मिल जाए आप खा लीजिए। सेब भी ले सकते हैं, अनार भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, लेकिन इन चारों फलों की प्राथमिकता बहुत जरूरी है। और 1 पाव 2 फाकी खा लेने से, आधा सेब खा लेने से, आधा टुकड़ा अमरूद खा लेने से काम नहीं चलेगा। पूरा 1 पाव फल पूरा आपके शरीर में जाना चाहिए। आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। शाम को जितने जल्दी भोजन करेंगे उतना जल्दी आप का भोजन पच जाएगा। भोजन को सूर्य भगवान पचाते हैं। विटामिन डी हमें वहीं से मिलती है, हम वहीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जरूरी है कि हमारे यहाँ सूर्यास्त हो गया है, लेकिन सूर्य अभी कहीं है, तो कहीं और नीचे चले जाए उसके पहले हम भोजन ले लें। कोशिश करिए 8-9 बजे तक भोजन ले लीजिए बंधु। बहुत देर हो जाए तब। स्वस्थता के यही सब लक्षण है। आलस आदमी को खा जाता है, जानते सब कुछ है, मानते हैं, समय का बहाना कर लेते हैं। सारी इंद्रियां अधोगामी हैं, पतन के रास्ते पे ले चलती हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। खान पान भी आपकी सात्विक होना चाहिए। महाभारत के काल की एक घटना मैं आपको बताऊं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, द्रौपदी सबको धिक्कारती है। पांडव तो पदच्युत हो गए थे। सबको बोलती है, अंत में भीष्म पितामह को कहती है कि अरे पितामह, आप तो इस कुल का रक्षा करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी ना। आज मेरी इज्जत लूटी जा रही है, मुझे नंगा कर रहे हैं ये लोग, आप चुप हैं।
तो जानते हैं भीष्म पितामह ने क्या कहा था कि बेटी, मैं कौरवों के साथ में हूं, कौरवों का अन्न खा रहा हूं, इसलिए मेरा विचार भी वैसा हो गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न की भी शुद्धता ध्यान दिख दीजिए, किस तरह से अर्जित किया हुआ हमारा भोजन है, उस उपार्जन पर भी ध्यान देना पड़ता है और उस पर ध्यान दिए रहिए। परमात्मा आपको स्वस्थ रखेगा। 50,000 रोज कमाएंगे, 50 रोटी नहीं खाने लगेंगे बंधु, आधी रोटी खाना मुश्किल हो जाता है, सारी चीजें धरी के धरी रह जाती है। जीवन को सुखमय बनाना है तो अपने आचार विचार, अपने संस्कार पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए, सतोगुणी होइए, यज्ञ हवन करिए और अपने आप को शुद्ध करिए। छोटी सी बात है, जानते सब कुछ है, मानते भी है, करने के लिए बहाना खोज लेते हैं और ऊपर उठपटांग तर्क भी दिमाग में आ जाता है। तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। सारी चीजों का अपना स्थान है, जिसका नाम है उसका अस्तित्व है। बाकी सब आप सब विद्वान है, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको सचेत कर रहा हूं। शरीर को स्वस्थ करिए, उसको ठीक करिए, उसी से सब कुछ होना है हमें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सारे साधनों का माध्यम है। शरीर है तो पूजा है, पाठ है, धर्म है, दर्शन है, यात्रा है, देशाटन है, तीर्थाटन है, परिवार है, समाज है, सब इस शरीर से होना है। उस शरीर को ठीक कर लीजिए। योगम शरणम गच्छामि। प्रणाम सबको, फिर मिलेंगे।